हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। जिसका लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। के भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। चलिए आज हम उस पार्ट से रिलेटेड सब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, ठीक है। आप लोग बताइएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि सर द अनटचेबल्स किनकी रचना है। बताइए किनकी रचना है। महात्मा गांधी जी की, यतीन्द्र कुमार मिश्र की, भीमराव अम्बेडकर की, रामविलास शर्मा की। बताइए तो महात्मा गांधी का रचना बताइए, कोई अगर याद हो तो कमेंट करिएगा अगर याद है तो। यतीन्द्र कुमार मिश्र का, चाहे रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए तो साहित्य अकादमी किस पर पुरस्कार मिला था। बताइए तो ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। द अनटचेबल्स किनकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। आप लोग बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। जन्म 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 बताइए तो, कोई याद है। ना याद है, चलिए जान 14 लिखा जा 14 अप्रैल 1891 में। कब 1891, ठीक है। चलिए अब बताइए किसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। बताइए तो भदौड़ा नरेश, इंदौर नरेश, मेवाड़ा नरेश, राजकोट नरेश। बताइए न्यूयॉर्क गए थे किकरे प्रोत्साहन पर। तो किकरे प्रोत्साहन पर भदौड़ा नरेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग बताइए इनकी माता जी का क्या नाम था। माता भीमराव अम्बेडकर को का नाम था जी भीमाबाई, का नाम था भीमाबाई। पत्नी का नाम कमेंट कीजिए, पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। चलिए आगे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक के है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। इनका पत्नी का नाम था रामाबाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, दलित। यह दलित परिवार के महार जाति में जन्मे थे। किस जाति में। महार जाति, ठीक है बाबू लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम की दृष्टि से सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कृपया एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था जी 14 अप्रैल को 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था। महू एमपी में, सॉरी महू मध्य प्रदेश एमपी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए पिताजी का नाम आप लोग कमेंट करिए तो पिताजी का नाम क्या था बताइए आप लोग। चलिए सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बताइए कि जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसमें हम लोग जात पात भी देखते हैं। आप लोग इतना बड़ा इस शहर है कोई, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब जनसंख्या बढ़ गई है और हम लोग उसमें जात पात भी कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं, जात पात क्यों करते हैं।
क्योंकि हम लोग के पास रोजगार यानी रोजगार नहीं है, जिसका मुख्य कारण है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो सकती है? बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 2 बार अभी बताए हैं, आप लोग बताइए। 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, इनकी शादी कब हुई थी? शादी शादी बता दीजिएगा, कब हुई थी? 1905 में। किससे हुई थी? तो रामाबाई से, रामाबाई से। ठीक है बाबू लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है? और जाति प्रथा, जाति प्रथा कौन सी विधा है? निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, हुप टूप क्वेश्चन आएगा, निबंध है, याद रखिएगा, निबंध है। पिताजी का नाम बताए हैं आप लोग, कमेंट कीजिए तो। 10वें नंबर कह रहा है कि मूक नायक क्या थी? तो इन्होंने अपने समय में एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था मूक नायक। एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम रखा मूक नायक। तो एक मूक नायक क्या है? एक पत्रिका, इनका पिताजी का नाम था, बताइए पिताजी का नाम। पिताजी का नाम हम ही बता देते हैं, चलिए नहीं बताइएगा। रामजी मालोजी सकपाल, मालोजी सकपाल। ठीक है, चलिए आगे। मूक नायक क्या थी? पत्रिका थी। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू लोग कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, विवेकानंद। तो आप लोग इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। तो बताइए इसमें बुद्ध तो न दिया है न कबीर दिया है, क्या दिया है? ज्योतिबा फूले। और आप लोग यहीं पे क्वेश्चन बताइए हमको कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। और भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक और प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए आगे। 12 नंबर क्वेश्चन का, समाज के राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया है? तो सब अछूतों को भी किया है इन्होंने, अछूतों, दल, स्त्रियों और मजदूरों को लिए काम किया है, और लेबर जिसको कहते हैं मजदूर के लिए। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग टिक मारते रहिए अपने कॉपी पर, बताइएगा अंतिम में कितने सही किए। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज का आधारित होना चाहिए। किस पर आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो ये कहते हैं कि वैसा समाज जिसमें समानता हो, समान अधिकार हो सबको, स्वतंत्रता हो, समानता हो, अच्छा समानता न छूटिए, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व यानी भाईचारा हो जिसमें, और उपयुक्त सभी, इसमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया जाए। चलिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए, ये कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर। ठीक है बाबू लोग, चलिए चलो छोटू बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। 14 नंबर, भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना कौन सी बात करते हैं? वो इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी, आज के डेट में भी जातिवाद करने वाले लोग हैं, तो कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा लग रहा है तो बाबू लोग कम से कम इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। ठीक है,
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए तो आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो अभी हम लोग बताए हैं कि भारतीय मतलब भाईचारा हो वो कैसा होना चाहिए। ये कहते हैं जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दूध और पानी को न बता सकता है कि कौन न उसे अलग किया जा सकता है दूध कितना है पानी, उसी तरह भाईचारा ऐसा हो जैसा दूध और पानी का मिश्रण हो जिसमें। क्या कहता है ऐसा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष मिस टाइपिंग है रूप किसे मानते हैं। किसे मानते हैं। कार्यकुशलता के लिए, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थिति को। तो लेखक भारत में बेरोजगारी का भी बताएं। बेरोजगारी पॉपुलेशन रहेगी तो वहाँ क्या होगा, जात पात करेंगे लोग। तो ये किसे मानते हैं, जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बता दीजिए कि इन्होंने पीएचडी कब की थी। चलिए पहले अभी बताइए पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कब किए थे आप लोग बताइए। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ की है, तो हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओ भाई ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए जी, क्या आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि पीएचडी कब किए थे इन्होंने, 1916 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कथन किस पाठ की है, तो सेम ही क्वेश्चन है, तभी तो बताएं। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निवारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत का ध्यान मतलब कि हमको जाति प्रथा एक ही पेशे का, अगर कोई एक शर्मा जी है, कोई शर्मा जी है तो क्या करेगा, लोहार का ही काम करेगा। लोहार वो वाला शर्मा जी नहीं, लोहार वाला शर्मा जी कह रहे हैं। ठीक है, कोई ठाकुर है तो बार बनाने का ही काम करेगा। कोई कुशवाहा है वो खेती करने का काम करेगा। तो वही कहते हैं कि हमको जाति प्रथा जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। मगर आज की डेट में ऐसा है, भारत में संविधान जब से बन गया है तो आज में ऐसा है। क्या बताए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्या था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्या था जी, भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, गद्यांश का रचनाकार कौन है, भीमराव अम्बेडकर। ओ भैया कहे हो, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू लोग कि यह विडंबना की बात है किस युग में जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं। यह कथन किस पाठ की है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा। चलिए अगला कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना एवं व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अलावा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत ग्रंथ किस पाठ से उद्धृत है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बताइए, जित जित में निरखत हूँ, इस जित जित में निरखत हूँ ये कौन सी विधा है, आप लोग बता दीजिए तो। क्या है, साक्षात्कार है। आप लोग को ये वीडियो इसका सब्जेक्टिव बता दिए हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। इसका भी ऑब्जेक्टिव लेकर जल्द ही आएंगे, पहले अब इसके बाद दूसरा का चैप्टर का आएगा। लाइन से ही सीरियल वाइज लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मम के लेखक कौन है, तो बुद्धा एंड हिज धम्मम के भीमराव अम्बेडकर लेखक हैं। ठीक है, ललित बिश्व शर्मा का लेखक हैं साहित्य के इतिहास दर्शन, इनका एक रचना है साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन। ठीक है जी, चलिए बिरजू महाराज किस घराने से,
तो इनका लखनऊ घराने से, किस घराने से? लखनऊ घराने से। ठीक है। गुणाकर मूल्य का एक रचना का नाम बताइए। नक्षत्र। नक्षत्र। ठीक है। चलिए आगे 22 नंबर कह रहा है बाबू लोग कि हु आर सुधराज सिंह की रचना है। भीमराव अम्बेडकर की यतीन्द्र कुमार मिश्रा कौन पाठ के लेखक हैं? बताइए आप लोग तो कौन से पाठ लिखे हैं? नवबत खानों में ये बात पाठ नंबर 11 के लेखक है के यतीन्द्र कुमार मिश्रा। मैक्स मुलर किस पाठ के? गांधी जी। बताइए मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें उस पाठ के हैं। शिक्षा और संस्कृति के है महात्मा गांधी। चलिए आगे 23 नंबर कह रहा है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या होता है? भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। यानी लोकतंत्र में ही लोग एक भाईचारा जैसा भाग रखते हैं। राजतंत्र में ऐसा होता है नहीं, श्रम में ना होता है, सहयोग में भी ऐसा ना होता है, लोकतंत्र में ऐसा होता है। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर बाबू लोग, अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया है? तो उपयुक्त सभी वह भी बताएं, थोड़ा रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है। आगे बताइए किसके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो ये बता दिया गया है बदौड़ा नरेश। ठीक है। द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा लिखी गई है? भीमराव अम्बेडकर की। बताइए श्रम विभाजन और जाति नहीं, सॉरी बाबू, सॉरी। एलिएशन ऑफ कास्ट को हिंदी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को एलिएशन ऑफ कास्ट को हिंदी में अनुवाद किसने किया है? कास्ट को हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? हिंदी बताइए। ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार द्वारा कल्याण मंत्री बाबा भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण अनुवाद कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? बताइए तो कितने खंडों में? 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर सी। तू बताओ जी। 21 खंडों में। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन करा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो 1936 के वार्षिक सम्मेलन 1936 में किया गया था। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन करे बाबू लोग कि इस युग में जातिवाद की पशु कमी नहीं, इसके लेखक के अनुसार यह बात कैसी है? सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है? तो यह विडंबना की बात है, सम्मान की बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब होता है? तो 1956 में 6 दिसंबर 1956 को कहाँ होती है? दिल्ली में। ठीक है। चलिए आगे 31 नंबर का मऊ मध्य प्रदेश में किनका जन्म स्थान है? तो भीमराव अम्बेडकर का। बताइए महात्मा गांधी का जन्म स्थान? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। और मैक्स मुलर का जर्मनी। बिस्मिल्लाह खां का लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बोलो, जन्म किनकी कीर्ति है? भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है। 33 नंबर को विडंबना का अर्थ क्या होता है? समर्थक पालक अचानक उपहास होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, उपहास होता है। ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी उस समय में सबसे सुपठित जनों में से एक थे, इसीलिए इनको मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है।
जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए खत्म हो गए क्वेश्चन, टोटल खत्म हो गए। टोटल 36 क्वेश्चन था। बताइए आप लोग कितने सही किए? कितने 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 बताइए तो, कितने सही हुआ आप लोगों का? ओ ना बता रहे, ना बता रहे हैं आप लोग कितने सही हुआ। क्वेश्चन बताइए पहले। पिताजी का नाम क्या था? आप लोग बताइए तो। पिताजी का नाम था राम जी सकपाल, राम जी सकपाल। माँ का नाम क्या था इनका? माँ बताएं अभी। भीमा बाई। बाई। पत्नी, पत्नी बताइए। पत्नी याद है आप लोग? रामाबाई, रामाबाई। विवाह कब हुआ था इनसे? 1905 में। बताइए पीएचडी कब किए थे? 1916 में। और बताइए, सॉरी बाबू, और बताइए इन्होंने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म महू, महू मध्य प्रदेश, यानी एमपी में। महू मध्य प्रदेश एमपी में। ठीक है, याद रहेगी। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, जिसमें दूसरा पार्ट, सॉरी, जिसमें पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बाबू लोग।